उन्नाव में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं। इसी क्रम में आज उन्नाव से इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन के समर्थन में मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने जनता को संबोधित किया। इसके बाद शहर में रोड शो निकालकर विपक्षियों को ताकत का एहसास कराया। सपा प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। दरअसल उन्नाव संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन में सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन के नामांकन में मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव हेलीकॉप्टर से आज अकरमपुर स्थित हेलीपैड पहुंची, जहां सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन, जिलाध्यक्ष राजेश यादव, सुनील साजन समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह रामलीला मैदान में पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 सालों में देश का वातावरण बिगड़ा हुआ है। देश में युवा वर्ग, किसान वर्ग, माता बहनें किसी को भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी युवाओं का प्रदेश है, लेकिन रोजगार और नौकरी के मामले में जीरो है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। सरकार भर्ती निकालती है और बाद में निरस्त कर देती है, जो कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। डिम्पल यादव ने कहा कि युवा फौजी की नौकरी करके देश की सेवा करता है, लेकिन इस सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाकर उन्हें भी मायूस किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए तो उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। सरकार आज तक बता नहीं सकी कि हमला कब, कैसे और किसने किया था। मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने आगे कहा कि संविधान बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने सभी से एक तरफ होकर सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को जिताने की अपील की। आज हमारे साथियों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का सबका जोश दिखाई पड़ा और सबने हमें शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और अपना स्नेह दर्शाया और पूरे जोर शोर के साथ मुझे यहाँ तक कलेक्ट्रेट तक पहुँचाया। तो फिर उसके बाद मैंने नामांकन किया। कितने से बोलिए? हाँ, जिस तरह से आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी एक यूनिटी दिखाई, क्या लगता है कितना असर होने वाला है आपके चुनाव में? ऐसा है कि कितना असर होगा ये तो आप बाद में ही देखेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि जो एकजुटता दिखाई पड़ी और एक जो जोश दिखाई पड़ा, अब हर कार्यकर्ता इस युद्ध के नेता है। क्या लगता है, क्या मार्जिन रहेगा जीत? मैं मार्जिन जीत का कभी आकलन नहीं करती हूँ, मोहब्बत का आकलन करती हूँ। क्योंकि अब नामांकन हो गया, अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाली हैं? मुद्दे हमारे उन्नाव के बहुत है, बेहाल है उन्नाव। 10 साल से कोई भी काम नहीं किया गया है और मैं साफ शब्दों में कहूँ कि आज मैंने चुनौती दी है कि हमारा जो विपक्षी है वो 10 साल क्या किया ये 15 दिनों में बता दे। अगर इन 15 दिनों में दिल्ली की और देश विदेश की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, वो इधर उधर की बातें ना करें, हमारे उन्नाव की बात करें और बताएं उन्नाव में क्या किया है। और दूसरा ये कि मैंने ये भी चुनौती दी है कि आप जो हैं किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी जात, महिला, उसका अगर कोई सम्मान नहीं करेंगे और आपने भाषणों में उनका सम्मान नहीं दिखेगा तो उसका जवाब उन्नाव देगा। ये सरकार ऐसी सरकार है जो केवल छीन सकती है। इसने हमेशा छीना है, इसने युवाओं की नौकरी, रोजगार छीना है, इन्होंने महिलाओं का हक, सम्मान और अधिकार छीना है, इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार खाली छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ पूरा देश आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं, गठबंधन बताया जा रहा है। ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। देखिए आप गलत बोल रहे हैं, आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है, सबसे पहली बात। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री जी का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मन से दिया। मैंने बोला कि आप बताइए, जब पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए, तो क्या उनकी जो पत्नियां थी, जब उनका मंगलसूत्र छीना, तो क्या आप चिन्हित कर पाए कि किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? आज तक सरकार ना चिन्हित कर पाई है, ना बता पाई है कि एयरक्राफ्ट हमारे फौजी भाइयों को उपलब्ध क्यों नहीं करा